न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दिनदहाड़े आसनसोल के बेवसाई कलकत्ता फर्नीचर के मालिक के घर अपराधियों की पिस्टल के साथ डकैती, विफल इलाके के लोगों में आतंक। आसनसोल के नॉर्थ थाना क्षेत्र में भानुरा के पास खदान के किनारे अवैध रूप से कोयला खनन का प्रयास किया जा रहा था। यह क्षेत्र हाल के दिनों में कोयला चोरों की गतिविधियों के कारण चर्चा में था। पुलिस ने की कार्रवाई। आसनसोल के रविंद्र भवन में शुक्रवार को द हेरिटेज स्कूल की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक रंगारंग और भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आसनसोल के नॉर्थ हिलव्यू इलाके में बुधवार देर रात हथियारबंद अपराधियों ने कलकत्ता फर्नीचर के मालिक के घर पर डकैती करने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब घर के कर्मचारी और चौकीदार सतर्क थे। चश्मदीदों के अनुसार 3-4 अपराधी पिस्तौल और अन्य हथियारों के साथ घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। घर के चौकीदार ने तुरंत उनका सामना किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान अपराधियों और चौकीदार के बीच झड़प हो गई। अपराधी चौकीदार की सतर्कता से घबरा गए और मौके से फरार हो गए। चौकीदार की तत्परता और बहादुरी के कारण ये डकैती नाकाम हो गई। घर के अन्य कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अपराधी हथियारों के साथ खुलेआम ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके के निवासियों ने सुरक्षा बढ़ाने और नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। আমরা ঘটনার পরেই যখন চিৎকার-চেঁচামেচি করে ডাকলো আমাদেরকে পাশের বাড়ি থেকে, সুভাষ আমাদের প্রতিবেশী, সেই জানালো এরকম হয়েছে। আমরা ছুটে গেলাম। ছুটে গিয়ে শুনলাম যে ঠিক তার আগেই হয়েছে। দুটি লোক ওখানে এসেছিল। দুটি লোক প্রথমে আলীর কাছে বাধা পায়। আলী গেট খুলতেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আলীকে অ্যাটাক করে। আলী তখন চিৎকার করছে যে উপরের দরজা লক করো, লক করো। উপর থেকে ওরা বুঝতে পারছে না চিৎকার আসছে। তখন সেকেন্ড লোকটি উপরে চলে যায়। আপনারা কি ওই আওয়াজ শুনে পরেই বাইরে বেরিয়ে? না, আমরা তারপরে, ঘটনার ঠিক পরে, আমরা ঘটনা হয়ে যাচ্ছে তারপরে বের। তো কি বলতে পারে আমার এরকম শোনা রেখেছি। কি বলেছিল আপনাকে? কিছু বলে? আমাকে কিছু বলেনি। আপনারা কোনো চিনতে পেরেছিলেন? না না স্যার, পুরো একদম মুখট ঢাকা দিলে এই দেখুন কালো মুখট। কজন এসেছিল, কিসে এসেছিল? না, আমি দুজনকে দেখেছিলাম। এই গেটটা লাগিয়েছিল, এই দুটো গেটেই লাগাছিল। এটা খুলে নিয়ে একজনের খাবারটা ওই রুমে একজনের থাকে, ওর দিতে গেছিলো। একটা লোক আছে আমাদের, সে তাকে এখানে গেট খোলা মাত্র একজনে ঢুকে পর ওকে ধরেছে। এখানে ধরে ওই ছাড় উপরে যাবো, মানে চাবিটা লক করে এবারে যাচ্ছে। ওকে ধরেছে, ধরার পর ওকে হাতাহাতি করেছে। হাতাহাতি করার পর একজন উপরে যাচ্ছে, সে উপর থেকে পড়ে গেছে। পড়ে যায়, তখন দুজন পালিয়ে গেছে। आसनसोल के नॉर्थ थाना क्षेत्र में भानोरा के पास खुले मुख्य खदान के किनारे अवैध रूप से कोयला खनन का प्रयास किया जा रहा था। यह क्षेत्र हाल के दिनों में कोयला चोरों की गतिविधियों के कारण चर्चा में था। स्थानीय सूत्रों और सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग खदान के एक हिस्से में मशीनों और अन्य साधनों की मदद से अवैध कोयला खनन कर रहे हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कई बार इस इलाके में छापेमारी कर चोरी हुए कोयले को बरामद किया था। लगातार बढ़ती अवैध गतिविधियों के बाद ईसीएल की सुरक्षा टीम, सीआईएसएफ और नॉर्थ थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कल से मशीनों का इस्तेमाल करके उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में अवैध खनन को रोकना है।
इस विषय में ईसीएल के सुरक्षा इंचार्ज शांतनु बारिक ने बताया कि यह खदान ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में आती है और वहां अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा, हमारी टीम और पुलिस की तत्परता से इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाया गया है। इस इलाके में सुरक्षा को और सख्त किया जाएगा। अवैध खनन के कारण स्थानीय लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि कोयला चोरों की गतिविधियां न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि खदान के ढहने का खतरा भी बढ़ गया था। ভানোরা খোলা মুখখনিতে এই মুহূর্তে হচ্ছে ডোজারিং চলছে, সেটা হচ্ছে আগামীকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং আজকে এসের প্রসেসটা চলছে। একটাই র্যাট হোল ছিল। এইটাতে আমরা গত ডিসেম্বর মাসে আমরা রেড মেরেছি, তারপরে এই মাসের 11 তারিখ, 18 তারিখ, 20 তারিখ, 21 তারিখ এরকম পরপর আমরা লোকাল প্রশাসনের সহায়তায় ইসিএল সিকিউরিটি প্লাস সিআইএসএফ জয়েন্টলি একটা এরকম রেড অভিযান চালানো হয়েছে এবং তার মধ্যে বহু কয়লা ধরা হয়েছে। आसनसोल के रविंद्र भवन में शुक्रवार को द हेरिटेज स्कूल की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक रंगारंग और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को न केवल प्रभावित किया, बल्कि कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रतिनिधि नीलम साधवंत ने स्कूल की यात्रा और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमने एक छात्र से अपनी यात्रा शुरू की थी और आज ये स्कूल अपनी प्रगति के शीर्ष पर है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे। स्कूल जो है ये 17 इयर्स हो गए हैं, इसको 17 प्लस चल रहा है और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया। इवन हमारे हस्बैंड प्रमोद सापरा ने मिल के हम लोगों ने दोनों ने ही आगे इस स्कूल को बढ़ाया है और भी आगे बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारा कुछ करने का सोच रहे हैं। और हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटी है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांसिंग है एंड और अदर एक्टिविटीज़ है, बहुत सारा है। और मैं अपने स्कूल को टॉप ऑफ द 1 आसनसोल स्कूल का बनाना चाहती हूँ। 17 ईयर्स। स्टार्टिंग में मेरे एक बच्चे से स्टार्ट हुआ था, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए, फिर 10 हुए। मैं सोचती थी 2 स्कूल और यहाँ पे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके इस स्कूल को आगे बढ़ा ही लिया। और आज हमारे जितने भी स्कूल वहाँ पर लिटिल बच्चों के स्कूल हैं, उसमें से सबसे टॉप का स्कूल आज हमारा है। हमारा ये स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ है, जो करीब 10 साल बाद हम लोग ने कराया। 2007 में हमारा स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था। मिसेस सीमा पॉल, देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट पैट्रिक्स, ने इनॉग्रेट किया था। आज हम लोग ने एक बच्चे से आज 200 प्लस बच्चे हैं आज हमारे।
कार्यक्रम तो आप देखिए हैं और देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी। परिश्रम के बिना कुछ होता नहीं है। तो आज ये परिश्रम बच्चों को अगर कुछ कर पा रहे हैं, ये परिश्रम हम लोग के लिए खुशी है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के उमरानी गोराई हाई स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्कूल परिसर में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस खास मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल, पूर्व शिक्षक, वर्तमान शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि तापस बनर्जी ने अपने भाषण में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विशेष पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और अन्य पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। छात्राओं ने नृत्य, गायन और नाटकों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। तापस बनर्जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा ही वह साधन है जो समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। आप सभी विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और आपकी मेहनत ही समाज में बदलाव लाएगी। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन की भी सराहना की, जिन्होंने छात्रों के विकास के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है। कार्यक्रम का समापन स्कूल प्रिंसिपल के धन्यवाद भाषण के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का आश्वासन दिया। द्वितीय হয়েছে সৌমশ্রী গোস্বামী। তৃতীয় হয়েছে অনুষ্কা সাধু। দিদি আমি অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, শুধু আমি নয়, আমার পরিবারের সমস্ত সদস্য ও সদস্যরা আশীর্বাদ পেয়েছে। আমাদের পিকেটিএস স্যার আছেন, গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, এইখানকার দিদিরা আছে, পাবলি দিদি আছে, যাকে আমি ভয়ও করি, ভক্তিও করি, শ্রদ্ধাও করি, ভালোবাসি। ভয়টা করতেই হবে। আর সর্ব অন্যান্য শিক্ষিকারা আছে, শিক্ষাকর্মীরা আছে, প্রিয় ছাত্রীরা আছে, আমার অভিভাবক অভিভাবিকেরা আছেন। মানে এই স্কুলটা আমার নিজের বাড়ির অঙ্গ বলে আমি মনে করি, যেহেতু ছোটোবেলা থেকে আমার মাতৃকুল, পিতৃকুল, আমার শ্বশুরকুল, যত পরিবারের মহিলা সদস্য আছে সবাই এই স্কুল থেকে বেরিয়েছে। আজকে আমাদের 2 বছরের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, একাডেমিক এবং সমস্ত দিক থেকে অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা দেখে নিয়ে চুজ করে প্রাইজ দিই 2 বছরের একসাথে, এবং তার সাথে অ্যানুয়াল ফাংশন।
न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।